एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज हम बात करेंगे लेडी डॉन के बारे में। लेडी डॉन जो सवालों से घिरी हुई हैं आजकल। अगर इन्होंने समय रहते सही समय पे सही सवालों का जवाब दे दिया होता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने उस समय बोला कि समय आने पर जवाब दिया जाएगा, पर इनका तो कभी समय ही नहीं आता। अभी भी जब इनसे लोग इनके बारे में पूछ रहे हैं तो ये बोल रही हैं मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। नहीं, ये हर सवाल पे बोलती है कि इसके लिए एक वीडियो आएगा और सही समय लो आ गया। अब आप तो अब पुराना समय और आने वाला समय बीच में फंस के रह गई हैं। एक साथ ये सारे जवाब दे देना चाहती हैं। बिल्कुल फ्रेंड, मैं बात कर रही हूँ लेडी डॉन के बारे में, जो अभी कुछ ये कंट्रोवर्सी में वापस आ गई हैं। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलेंगे, कुछ सवालों में वापस आ गई हैं। लोग इन्होंने 2 दिन पहले हमें कुछ एल्बम दिखाए और वो एल्बम इनके पुराने पास्ट के एल्बम थे। 2 साल पहले का मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें ये बोल रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से जुड़ी हुई आपको एल्बम दिखाऊंगी। आज 2 साल बाद भी वो टाइम नहीं आया कि ये हमें एल्बम दिखा दे, और ये किस समय का इंतज़ार कर रही थी। इन 2 सालों में ये हर ओकेज़न पे इनके साथ कुछ भी होता है तो यही बोलती है बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। शायद ये व्यूज़ के लिए हर एक बात को सस्पेंस रखती है, और जब इनका वो फंक्शन होता है या वो टाइम आता है तो ठीक उस टाइम पे उस चीज़ को ये बताती है। लेकिन ये एल्बम इन्होंने, लोगों ने बहुत बोला आप एल्बम दिखाइए, एल्बम दिखाइए, तो किस लिए वेट किया इन्होंने? ये सवाल इनसे पब्लिक जानना चाहती है। लेकिन पब्लिक तो अब ये देखना ही नहीं चाहती। पब्लिक तो अब नया एल्बम देखना चाहती है। इनके जो होने वाले हस्बैंड का, इनकी इंगेजमेंट का मांगेंगे लोग, अब इनकी शादी का मांगेंगे लोग जब इनकी शादी होगी। पुराना एल्बम कोई नहीं देखना चाहता। लोग चाहते ही नहीं है कि ये अपने पास्ट में जाए। लोग चाहते हैं कि इन्होंने जैसे अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट किया है वैसे ही ये खुशी खुशी फ्यूचर की बात करें। लोग इनसे प्रेजेंट की बातें करते हैं। आप बताइए जीजू क्या जॉब करते हैं, जीजू का कास्ट क्या है, तो ये बोलती है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। वो नेक्स्ट और सही समय कब आएगा पता नहीं। लोगों ने इनके शादी को, इनके आने वाले फ्यूचर को, इनके फैसले को, सबको खुशी खुशी स्वीकार किया। लेकिन आज भी ये अपने पास्ट में जी रही हैं। जी रही नहीं है। ये पता नहीं क्यों इनको आदत हो गई है कि उनको ही लाके, अपने हस्बैंड को ही लाके और उनकी ही बात कर के, क्योंकि लोग उनसे इमोशनल जुड़े हुए थे आशीष जी से, तो हमेशा आशीष जी की बातें करना, उनके नाम को लेके इमोशनल होना, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है। और जब भी उनकी बात आई है तो लोग उनसे जुड़े हैं, उनको याद किया है। भर भर के इनके व्यूज़ आए हैं उनके नाम पे। जिस वीडियो में भी इन्होंने उनका नाम लिया, उनकी बातें की, इमोशनल हुई, तो लोगों ने भी उनको प्यार दिया। लेकिन अब लोग नहीं चाहते हैं। तो मैडम, ये एल्बम दिखाने में आपने बहुत देरी कर दी है। ये एल्बम आपको बहुत पहले दिखा देना चाहिए था। अब तो आप अपने इंगेजमेंट का दिखाइए, उसकी तैयारी कीजिए, और तुरंत लोग बोलेंगे कि अब तो शादी का दिखाइए, क्योंकि अब तो शादी की भी डेट आने वाली होगी। इसको बेवकूफ़ बना रही है मैम, बहुत बेवकूफ़ बना लिया आपने ऑडियंस को, पब्लिक को। ये जितनी भी बातें मैं कर रही हूँ ये आपके ही व्यूअर्स के सवाल है। ये जो भी व्यूअर्स आपके कमेंट सेक्शन में आके और जितनी भी बातें बोलती हैं और जितने भी आप पे सवाल उठ रहे हैं, मैं उसी पे बात कर रही हूँ। बहुत घुमाती हैं लोगों को, बहुत घुमाती हैं। लेकिन अब पब्लिक घूमने वाली नहीं है, तो आप सीधे सीधे बात किया कीजिए, या तो फिर मत किया कीजिए। पहले आप चुप रहती थी, लोगों की सहानुभूति थी, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम को तो मैं ज़िंदा रख सकती हूँ। बिल्कुल ज़िंदा रखिए आप, है ना। और आपके इस फैसले से आपके जो नए ससुराल वाले हैं, आपके जो नए हस्बैंड होने वाले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये और अच्छी बात है, लेकिन फ़र्क तो कहीं ना कहीं पड़ता है ना। आप वाईटी से जो अपने नाम दिया है अपना वाईटी पे,
वहाँ से नाम नहीं हटाएंगी, लेकिन और सब जगह तो आपको नाम जोड़ना पड़ेगा ना। कई चाहे जितने भी अब फ्यूचर में आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, पासपोर्ट हो, आधार हो या बैंक हो, बहुत सारी जगहों पे आपके नए हस्बैंड के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा, तो वहाँ तो आप जोड़ेंगी ना। ये मैडम खुद को बहुत समझदार मानती हैं, लोग भी इनको बहुत समझदार मानते हैं, लेकिन जो इनकी हरकतें और इनकी बातें होती हैं ना, वो कहीं से समझदार जैसी नहीं लगती हैं। अरे आप आने वाले फ्यूचर, ये जो भी आपके होने वाले हस्बैंड है वो आपकी हर बात को मानते हैं, लेकिन कब तक आप ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगी। अभी आप अपने पास्ट का एल्बम दिखा रही हैं और आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाती हैं, दिखा जाती हैं, पास्ट की बातें कर जाती हैं। तो वो समझदारी का काम है कि आप लोग जैसे आपके पब्लिक चाहती है, व्यूअर्स चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर की बातें करें, तो वो कीजिए ना। तो ये समझदारी की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैडम बहुत तेज़ हैं। इन्होंने देखा कि अभी तो मेरी इंगेजमेंट का नया एल्बम आएगा, शादी का नया एल्बम आएगा, शादी होगी, तो मैं वो सब कब दिखाऊंगी। उसको तो ज़्यादा पोस्टपोन भी नहीं कर सकती। इसको तो मैंने अपनी भावनाओं का देखे कि नहीं, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं पास्ट के बारे में बात करते हुए जब मुझे ऐसा लगेगा तो मैं बात करूँगी। तो लोगों ने भी नहीं इनको कुरेदा कि नहीं आप अपने हस्बैंड के बारे में ये बताओ वो बताओ। ज़्यादा इनको कोई फोर्स नहीं करता था किसी बात के लिए। लेकिन अब फ्यूचर में तो सब कुछ आपको तुरंत दिखाना पड़ेगा। आशीष जी के नाम पे तो बहुत लोग प्यार करते थे, इसलिए भर भर के व्यूज़ देते थे। ये एल्बम भी कहीं इसलिए तो नहीं रखा था कि एक टाइम आएगा जब मैं ये एल्बम निकालूंगी तो भी इमोशनल होऊंगी, और मेरे इमोशनल होने से मेरी पब्लिक भी इमोशनल होती है और व्यूज़ आते हैं। पर आपने बहुत देरी कर दी इस एल्बम को निकालने में। चलिए कोई नहीं, पब्लिक आपको बहुत समझा रही है, तो जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि पब्लिक को अब सब समझ में आ रहा है। और ये मैडम आप लोगों को और कितना बेवकूफ़ बनाएंगी। जब आपसे लोग पास्ट में पूछते थे तब आप बोलती थी आने वाले समय में, और अब जब पब्लिक जानना चाहती है कि आप अभी की बातें बताइए तो आप पास्ट की बातें बता रही हैं। तो ये पब्लिक को प्लीज़ बेवकूफ़ और मत बनाएं। आप ही की बात, जो भी बातें आपने बोली थी और आपने ही जो बातें हमें कही हैं, उन्हीं पे लोग सवाल कर रहे हैं कि वीडियोस क्यों डिलीट हो रहे हैं। और कौन से वीडियो डिलीट हुए हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं। आपके ही कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल हैं, और कुछ बातें तो बिल्कुल सही हैं जो आपने अपने पास्ट में किया है। शायद आप हर रिश्ते को आप उलझा देती हैं। आपके हमने इतनी दोस्ती देखी, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं आप वहाँ भी क्लियर नहीं कर पाई कि आपकी जो दोस्ती टूटती थी क्यों टूटती थी। कभी भी आपने अपने व्यूवर्स को अपने जवाब से सेटिस्फाइड नहीं किया है, हमेशा आपने चुप्पी साधी है। लोग चाहते थे कि आपके व्यूवर्स इतने अच्छे थे कि वो चाहते थे कि आपको दुख ना हो, इसलिए उन्होंने कभी आपको फोर्स नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला। इसका आपने बहुत फ़ायदा उठाया। आप हमेशा चुप रही, और आज देखिए इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप समय पर हर बात का जवाब दे दिया कीजिए, क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादा वेट नहीं करेगी। इन्होंने कल अपने एक वीडियो में बोला कि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इनके घर नया मेहमान आने वाला है, तो इन्होंने कहा कि जिस दिन होगा उस दिन बता दिया जाएगा, आप लोगों के साथ वो खुशखबरी तुरंत शेयर की जाएगी। अरे मैडम कितना झूठ बोलती हैं आप। आज तक आपने कोई भी बात तुरंत बताई है क्या? हमेशा लोगों को अंधेरे में रखा। खुशखबरी आने वाली है, जल्दी बता दिया जाएगा, जल्दी शेयर किया जाएगा। कभी भी आपने नहीं किया। इवन एक छोटे से बर्थडे को भी सस्पेंस बना के रखा आपने। अपने एंगेजमेंट को भी 2-3 महीने तक लोग पूछते रहे कि कब होगा, जीजू कैसे हैं, कुछ तो बताइए। लेकिन जीजू के बारे में बताया भी कब? जब लोगों ने, क्या बोलूँ मैं, लोग गेस करने लगे इनकी शादी इसके साथ हो रही है, उसके साथ, आपका नाम ही किसी और एक यूट्यूबर के साथ जोड़ दिया गया, तब आपने बताया। एंगेजमेंट के बाद आपका वीडियो आता है, तो आप कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं बताती हैं। इवन आपकी भाभी का प्रेगनेंसी,
तब बताया जब 6 महीने हो गए थे, जब लोग उनको देखते तो लोगों को भी पता चल जाता उनकी फिज़िक देख के कि हाँ हाँ यस कुछ तो गुड न्यूज़ है। तब आपने उस चीज़ को भी बताया। तो आप एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी छुपा लेती थी व्यूज़ के लिए। आशीष जी के नाम पे तो बहुत पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, बहुत व्यूज़ दिए। अब उनका नाम बंद कीजिए, अब आने वाले फ्यूचर को देखिए और जो जानना चाहती है आपके व्यूवर्स उस बारे में तुरंत बता दिया कीजिए। तुरंत नहीं तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे नहीं तो नेक्स्ट डे। आप 2-2 3-3 दिन तक वीडियो नहीं आता, पब्लिक वेट करती रहती है, आपके चाहने वाले पूछते रहते हैं कि आप कहाँ हैं। आपके भाई के लाइव में आके पूछा जाता है कि कहाँ हैं, लेकिन आपसे इतना नहीं होता कि मैं आके और एक ऐसे तो बहुत कम्युनिटी डाल देती हैं आप, तो उसमें ही एक पोस्ट डाल दूं कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं बुटीक में बिज़ी हूँ, मैं यहाँ बिज़ी हूँ। अरे और कितना कितना घुमाएंगी लोगों को। आप कुछ भी नहीं बताती हैं। पुराने फ्रेंड्स के झगड़े का भी रीज़न पता नहीं चला, शायद उसको आपने इतना पर्सनल कर दिया। कोई बात नहीं, अभी तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके बारे में कुछ भी जानने के लिए। जो जानना चाहते हैं आप उनको प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपको आज यहाँ तक लाने वाली ना ये व्यूअर्स ही है, ये पब्लिक ही है। फ्रेंड मैं बोल रही थी कि जो इनकी भाभी तो इनकी भाभी इनके घर को गुड न्यूज़ आने वाला है, तो ये तुरंत बता देंगी। मैम तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि आजकल तो वाईटी पे एक फैशन है ना कि उसको इतना सस्पेंस रखा जाता है, बेबी बॉय बेबी गर्ल क्या हुआ कब हुआ। तो आप ऐसा मत कीजिएगा इस बार, क्योंकि व्यूअर्स बहुत प्यार करते हैं आपके और आपके भैया जी से। आप बोलती हैं मैं मेहनत कर कर के आई हूँ, किया होगा आपने मेहनत, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने वाले व्यूअर्स हैं, पब्लिक ही हैं, जिसको आप इतना बेवकूफ़ बना रही हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप अपने आने वाले लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें, लेकिन व्यूअर्स के इमोशन के साथ आप प्लीज़ मत खेलिए, क्योंकि आपने पास्ट में जितनी भी बातें बोली हैं बिल्कुल भी मैच नहीं होती प्रेजेंट में। आपने अपने इन लॉज़ के लिए भी बहुत कुछ बोला, उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, देते रहिए जवाब, क्योंकि ये सब आपकी ही देन है। आपने ही आज आप जहाँ खड़ी हैं और जितने सवाल आ रहे हैं, आपने अगर समय पे इतना पब्लिक को नहीं घुमाया होता तो आज इतने सवाल खड़े ही नहीं होते। कुछ लोगों ने ये भी कहा ऐसे तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी, और अभी इमोशन कहाँ गया। एल्बम दिखाते वक्त बड़े आराम से दिखा रही थी, तो आप इतना ज़्यादा रोई हैं और आप अपने आशीष जी के नाम पे इतना ज़्यादा इमोशनल हुई है। हर एक छोटी बात में आप कहीं भी किसी मौके पे भी रोने लग जाती थी, इमोशनल हो जाती थी, तो लोग इसलिए आपसे इतना सवाल करते हैं। तो आप जवाब देते रहिए। तो इसीलिए अब तो मैं यही बोलूँगी कि अभी भी आप समय रहते और एक अलग से वीडियो मत बनाइए, एक ही वीडियो में सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। और जो आप खास करके जो अभी भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको प्लीज़ मत घुमाइए, नहीं तो लोगों का एक बार भरोसा टूट जाता है ना व्यूअर्स का, तो फिर दोबारा नहीं बनता। फ्रेंड्स चलिए मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।